Student, today we will learn about class 8 chapter 11 understanding quadrilaters। ये हमारा पार्ट 2 है। तो हम निम्न कॉन्सेप्ट को आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम देखते हैं किन कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन्स, यानी जो बहुभुज है उनके विकर्ण को हम कैसे निकाल सकते हैं, कितने विकर्ण होते हैं, ये हम देखेंगे। सेकंड में हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स, यानी कोई भी बहुभुज दिया रहेगा, पॉलीगन्स दिया रहेगा तो हम कितने एंगल्स हैं, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हम कैसे देखेंगे, कैसे निकालेंगे, ये सीखेंगे। एडजेसेंट एंगल, यानी एडजेसेंट एंगल मीन्स होता है हिंदी में आसन्न कोण। ये क्या होता है ये देखेंगे, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो इनको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब देखेंगे लिनियर लाइंस एंड लिनियर एंगल्स, यानी इसको बोला जाता है रेखिक युग्म या इसको बोला जाता है लिनियर पेयर, है ना। ये है आपका पेयर और ये है आपका लिनियर एंगल, यानी रैखिक युग्म या रैखिक कोण। अब देखेंगे हम सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन्स, यानी जो बाहर बनने वाले एंगल्स होते हैं बहुभुज में, उनका योग कितने डिग्री होता है ये देखेंगे। और अंदर में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो कितने डिग्री के होते हैं, उनका सम कितना होता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन से। ये स्टार्ट करते हैं डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन, जो आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 171 में। तो डायगोनल मीन्स होता है विकर्ण, पॉलीगन्स मीन्स होता है बहुभुज। तो ये क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या करता है, दो नॉन कॉन्सेक्टिव वर्टिक्स को ज्वाइन करता है। तो जो लाइन सेगमेंट होता है वहां पर कहलाता है डायगोनल। जैसे कि यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया है ABCD, यहाँ पर दिया गया है PQRST। तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, दो नॉन कॉन्सेक्टिव वर्टिक्स को ऐड कर रहा है। मतलब नॉन कॉन्सेक्टिव वर्टिक्स मीन्स क्या होता है, वर्टिक्स माने होता है कोर। जैसे यहाँ पे 4 कोर है, वर्टिक्स माने 1 2 3 4 कोना बोल सकते हो। तो ऐसे मतलब वर्टिक्स जो एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं जुड़े हों, जैसे कि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन A और C डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो वो ये होता है, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट होता है, वो इन्हीं वर्टिक्स को क्या करता है, जोड़ता है। तब ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, हमारा डायगोनल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे कितने डायगोनल बने हुए हैं, एक AC और दूसरा है BD, 2 डायगोनल बने हुए हैं। वैसे ही हम चलते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर में। तो इसमें कितने डायगोनल बने हुए हैं, इसमें बने हुए हैं 5 डायगोनल। कौन कौन से, PRPS हो गया 2, QSQT 4 हो गया। अब चलते हैं सेकेंड में। अब देखते हैं कौन कौन सा बना हुआ है। अब बना हुआ है RT, है ना, क्योंकि एक बार ही आना चाहिए, वो दोबारा नहीं आना चाहिए, यानी कुल मिला के हमारा यहाँ पे बन गया है 5 डायगोनल। ठीक है, तो देखिए अगर ये जो हमारे पॉलीगन्स हैं, अगर इनके वर्टिक्स की जो संख्या है अगर वो बढ़ती जाए, जैसे इसमें 4 वर्टिक्स है, इसमें कितने वर्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 वर्टिक्स है। अगर ये जो वर्टिक्स हैं अगर इनकी संख्या बढ़ती जाए तो हमको क्या है, डायगोनल निकालने में, इस तरीके से निकालने में क्या है, कठिनाई जाती है। तो हम एक फार्मूला का यूज करते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। ये फार्मूला क्या है, अ पॉलीगन्स ऑफ n साइड्स हैज, ये फार्मूला है n कोष्टक के अंदर में n-3/2 डायगोनल्स। मीन्स n क्या है, n हमारे साइड्स का क्या है, संख्या है। जैसे कि यहाँ पे कितने साइड्स हैं, यानी कितनी भुजा है, 1 2 3 4 भुजा, यहाँ पर 5 भुजा, तो वहां पे उसकी संख्या लिखनी है। ठीक है, जैसे कि इसी को हम ट्राई करके देखते हैं। जैसे इसमें कितनी भुजाएं हैं, कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, n के प्लेस पे क्या लिखूंगी, 5 लिखूंगी, और इसके प्लेस पे लिखूंगी 5 - 3/2। तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितने डायगोनल्स हैं। अभी हमने कितना निकाला था, 5 निकाला था। चलिए देखते हैं 5 आता है कि नहीं आता है। ये हो गया 5 और 5 - 2, 5 में 3 गया तो कितना बच गया,
2 बच गया 2/2, ये हो गया कैंसल, बच गया कितना 5। आंसर हमारा आ गया। डायगोनल की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। तो इस तरीके से क्या है, हमको कितने भी उसमें क्या है साइड्स दे रहेंगे पॉलीगन्स में, तो हम उसमें कितने डायगोनल है ये आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स। तो इसमें क्या होता है, मान लो हमको कोई भी पॉलीगन दिया होगा, तो अगर हमको इनकी साइड्स पता है कि कितनी साइड्स है, तो हम इसमें कितने एंगल का कोण बनेगा ये हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉलीगन, ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 3 है, 1 2 3। तो जब हमको ये दोनों पता है तो हम क्या है इसमें कितने एंगल का कितने एंगल का कितना एंगल बनेगा ये हम निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है हमारा कि 3 - 2, मतलब जितने साइड्स हैं उसमें क्या करेंगे 2 माइनस करके 180 डिग्री का मल्टी कर देंगे। मीन्स ये है, अगर मैं फार्मूला लिखूं तो n - 2 × 180। ठीक है, n हमारा क्या है साइड्स की संख्या है, उसमें 2 हमको माइनस करना है और 180 से मल्टी करना है, तब हमारा एंगल निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या बना है, क्वाड्रिलेटर्स बना है, चतुर्भुज बना है, तो इसमें साइड्स की संख्या कितनी है 4 है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इस फार्मूले से कि इसमें कितने एंगल बनेगा। देखो इस फार्मूला में हम रख के देखते हैं, जैसे कि n - 2, तो n क्या है हमारा 4 है, तो 4 - 2 और इसमें हम क्या करेंगे 180 का मल्टी करेंगे, तो 4 - 2 माने कितना हो गया 2, और 180 का इसमें मल्टी करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। अब देखो इसमें कितने एंगल बना 360 बना। तो इस तरीके से कोई सा भी हमको पॉलीगन दिया रहेगा तो उसमें हमको नंबर ऑफ साइड्स का मान पता होना चाहिए, तो उसमें हम 2 को घटा देंगे और उसमें 180 अंश का मल्टी कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेसेंट एंगल, जिसको बोला जाता है आसन्न कोण। मैंने यहाँ पे हिंदी पे लिख के रखा है ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। तो इसको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। तो ये क्या होता है, ऐसे 2 एंगल जिसमें कॉमन वर्टिक्स हो और एक कॉमन साइड्स हो, यानी शीर्ष हो एक कॉमन और उसमें एक भुजा हो कॉमन, तो वो क्या कहलाता है एडजेसेंट एंगल कहलाता है। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान देने वाली है, क्या कि कॉमन साइड्स के दोनों तरफ क्या होने चाहिए, एक एक भुजा होनी चाहिए, साइड्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में आप लोग को बताया हुआ है, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बना हुआ है ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि एक कॉमन साइड होना चाहिए और कॉमन वर्टिक्स होने चाहिए। तो वर्टिक्स मीन्स क्या होता है, कोर होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये ओ हमारे क्या है वर्टिक्स है, तो ये कॉमन है। कैसे कॉमन है, यहाँ पे क्या है 2 एंगल बन रहे हैं, AOB और दूसरा BOC। तो इन दोनों एंगल में ये कॉमन है, दोनों एंगल में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये कोना। तो ये क्या है हमारा जो एडजेसेंट एंगल है उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये कॉमन होना चाहिए, तो ये तो हमारा कॉमन हो गया। सेकंड क्या बोलता है कि उसमें एक साइड्स भी क्या है कॉमन होनी चाहिए, एक भुजा। तो ये वाली जो भुजा है BO ये दोनों में आ रही है, देखो AOB BOC दोनों में ये भुजा आ रही है, यानी ये हमारा क्या हो गया एडजेसेंट एंगल हो गया। वैसे ये भी हमारा क्या है एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं, इसी में हम ये देखते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है ना, यानी रैखिक युग्म क्या होता है ये देखते हैं। तो रैखिक युग्म में क्या शर्त होती है कि ऐसे 2 एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 हो, कितना हो सम 180 डिग्री हो। जैसे कि हर जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या है लीनियर पेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब तक वो 180 डिग्री के इक्वल ना हो। जैसे कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने से अगर मेरा 180 डिग्री आता है तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों एंगल रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे, यानी लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। और ये दोनों का जोड़ा क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर कहलाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स। एक्सटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं और इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पॉलीगन बना हुआ है, तो इंटीरियर एंगल्स मीन्स होता है अंदर में बनने वाले कोण। जैसे कि यहाँ पे बना है 1 2 3 4, ये क्या है इंटीरियर एंगल्स हैं। और बाहर में कौन कौन से कोण बने हुए हैं, एंगल बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है W Z Y X, ये सब क्या है एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो हमको इसमें ये देखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, कितने कोण के होते हैं। तो
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1 + x = 180 डिग्री दिया हुआ है। तो 1 + x मतलब क्या है? ये 1 एंगल 1 और ये x, इन दोनों को ऐड करने से कितना आएगा? 180 आएगा बोल रहा है। फिर क्या बोला है? यहाँ पर एंगल 4 और W को ऐड करने से 180 आएगा। वैसे ही Z और 3 को ऐड करने से 180 आएगा। Y और 2 को ऐड करने से 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अभी हमने इसके पहले देखा है कि लीनियर पेयर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि लीनियर पेयर की ये प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ये एक रेखा है, लाइन है। तो ये लाइन है और अगर यहाँ पे कोई एक किरण आके मिली है तो यहाँ पे बनने वाला कोण और यहाँ पे बनने वाला कोण, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इसके पहले हमने देखा है। तो ये क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर कहलाते हैं, है कि नहीं? तो अगर मैं इन सब की बात करूं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पर अगर मैं इन चीजों को ढक दूं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको ढक दूं, इस तरीके से अगर मैं इन सबको ढक दूं, तो ये किस टाइप से एंगल बन रहा है? जैसे कि यहाँ पर कैसे बना? ये एक रेखा हो गया और इस पे ये एंगल बना हुआ है। तो ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, दो एंगल बन गए, एडजेसेंट एंगल बन गए, आसन्न कोण बन गए। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x और एंगल 1 को ऐड करेंगे तो 180 होगा। उसी टाइप से सभी एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबको लिख दिया गया है ना। अब देखो, अगर मैं एंगल 1 का वैल्यू निकालूं, यानी अगर मैं इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? 180 - x हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 - y। अगर y को मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? इनके वैल्यूज हो जाएंगे। अब क्या किया गया है कि जो एक्सटीरियर मतलब इंटीरियर जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये 360 होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पर देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 के वैल्यूज कितने दी गए हैं? 180 - x, 180 - y, 180 - z। तो मैंने क्या किया? इनके वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया और ये 360 हो गया। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटर्स में, जो त्रिभुज में, तो उनका सम कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया? ये जितने यहाँ पे 180 जो दिए गए हैं उनको मैं ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा? 720 हो गया। और यहाँ पे बच गया आपका x, y, z और w। तो मैंने सभी से माइनस कॉमन निकाल दिया और इनको अंदर रख दिया। अब क्या किया मैंने? 170 मतलब 720 को मैंने क्या किया? यहाँ पर 360 के उस साइड ले गई तो ये हो गया माइनस में, और ये घट के कितना आ गया? -360 आ गया। यानी ये माइनस और माइनस हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? x + y + z + w = कितना आ गया? 360 आ गया। मतलब हमने क्या किया? जो इंटीरियर जो एंगल्स हैं उनके वैल्यू की हेल्प से हमने क्या किया? जो एक्सटीरियर जो एंगल है उसका वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल के वैल्यू कितने आ गए? सम कितने आ गया हमारा? 360 आ गया। यानी यहाँ पे हमारा जो मेन जो सार निकला वो क्या निकला? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर्स इज 360। ये हमारा मेन है, इसको आप लोग याद रखिएगा।